मणिपुर एक ऐसी जगह जहाँ कभी लोग बिना डर के जीते थे, जहाँ घरों में रोशनी होती थी, बच्चों की हंसी गूंजती थी और ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। लेकिन आज वही मणिपुर आग में जल रहा है। चीखने की आवाज़ें, डर से भरी हुई रातें और हर तरफ बस एक ही सवाल, आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है? मणिपुर इंडिया का एक खूबसूरत राज्य, पहाड़ों से घिरा हुआ, हरियाली से भरा हुआ। यहाँ की ज़िंदगी सिंपल थी। लोग अपने काम में बिज़ी रहते थे और शाम को अपने परिवार के साथ खुशी से वक्त बिताते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा पक रहा था जो धीरे धीरे एक तूफ़ान बनने वाला था। इस ज़मीन पर दो बड़े समुदाय रहते हैं, मेटी कम्युनिटी जो वैलीज़ में रहती है और कुकी-जू कम्युनिटी जो पहाड़ों में अपनी ज़िंदगी बसर करती है। दोनों की अपनी पहचान है, अपनी परंपराएं हैं और अपनी अलग सोच है। सालों तक ये लोग अपनी जगह पर शांति से रह रहे थे। कभी छोटी मोटी टेंशन्स और छोटे मोटे क्लैशेस हुआ करते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ टूट सकता है। फिर एक दिन एक ऐसी बात सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मेटी कम्युनिटी ने डिमांड की कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। उनका कहना था ये उनका फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक डर बन गया। कुकी-जू और दूसरी ट्राइबल लोगों को लगा अगर ये स्टेटस इन लोगों को मिल गया तो उनकी ज़मीन, उनका अधिकार, सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। और बस यहीं से एक छोटी सी बात एक बड़ी क्लैश में बदल गई। 2023 वो साल जो मणिपुर कभी नहीं भूल पाएगा। एक रैली जो शुरू हुई थी एक पीसफुल प्रोटेस्ट के रूप में। लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे अपने हक़ के लिए, लेकिन धीरे धीरे जज्बात भड़कने लगे। और फिर एक पल ऐसा आया जब सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। पत्थर चलने लगे, आग लगने लगी और पूरा माहौल बदल गया। सड़कें जो कभी शांत थी आज भागती हुई भीड़ से भर गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। घर जो कभी सुरक्षा का एहसास देते थे आज जलते हुए नजर आए। सोचो, एक इंसान अपने ही घर को जलता हुआ देखे और कुछ ना कर पाए। सबसे ज़्यादा दर्द आम लोगों ने झेला। एक माँ अपने बच्चे को गले लगाए अंधेरे रात में भाग रही है। उसे नहीं पता वो कहाँ जा रही है, बस इतना पता है यहाँ रुकना सेफ नहीं है। बच्चे जो कल तक हंसते थे आज चुप हैं। रिलीफ कैंप्स भर चुके हैं। लोग अपने ही राज्य में रेफ्यूजी बन गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक वजह की नहीं है, इनके पीछे और भी सच्चाई है। ज़मीन का अलग रूल्स, हिल्स और वैली का डिवाइड होना, बॉर्डर के पास होने की वजह से माइग्रेशन का इशू, और कुछ लोग कहते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये सब मिलकर इस आग को और भड़का देते हैं। इसी वजह से ये पूरा प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स बन चुका है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी गई, कर्फ्यू भी लगाई गई। कोशिश हो रही है कि सब नॉर्मल हो जाए, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सिर्फ फोर्सेस से लोगों के दिल बदल जा सकते हैं? ये ज़रूरत है समझ की, भरोसे का और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का। मणिपुर की आग सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर हमने वक्त पर नहीं सीखा तो ऐसी आग कहीं भी लग सकती है। आज सवाल ये नहीं है कि मणिपुर क्यों जल रहा है, सवाल ये है क्या हमें इसे बुझा पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसी सच्चाई हर किसी तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।